नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोड़ी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। इस ब्रह्मांड के अंदर चराचर के अंदर जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह घटनाएं अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सारी की सारी घटनाएं बाबा महाराज अपने पूर्ण नियंत्रण में रखते हैं। महाराज जी इस बात का कभी श्रेय नहीं लेते। वे हमेशा एक बात कहा करते थे कि इस प्रकृति का सब कुछ पूर्ण नियंत्रण में है, परंतु प्रत्यक्ष में जो लीलाएं घटती उनके द्वारा यही प्रतीत होता कि महाराज जी ही सब कुछ अपने भक्त का नियंत्रण में किए हुए हैं। और करें भी भला क्यों नहीं, ईश्वर को अपने भक्त की चिंता नहीं होगी तो किसकी चिंता होगी। परंतु दूसरी तरफ भक्त को हमेशा यह लगता है कि सुख तो भगवान ने दिए, लेकिन ये दुख क्यों भगवान ने दिए। हर दुख में वो भगवान को दोषी मानता है, भगवान को कोसता है और अंत में कहता है कि करना है तो कर, नहीं करना है तो मत करो। या फिर दुख की घटना भी बीत जाए तो उसके मुख से यही निकलता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वह मनुष्य भूल जाता है कि उसका सुख जितना ईश्वर के गुरु के नियंत्रण में होता है, उतना ही उसके दुख का हर क्षण उसके गुरु और उसके ईश्वर के नियंत्रण में ही होता है। और यही कारण है कि अगर आप जीवन में गौर करेंगे तो पाएंगे कि दुख के क्षण बहुत छोटे होते हैं और सुख के क्षण बहुत लंबे लंबे होते हैं। इसके बावजूद मनुष्य उन दुखों से ही परेशान होता है, सुखों से कभी परेशान नहीं होता। पर साथ ही ये भी पाया गया है कि जब दुख आते हैं तो मनुष्य ईश्वर के नज़दीक जाता जाता है, और जब सुख आते हैं तो वही मनुष्य ईश्वर से दूरी बनाता जाता है। तो क्या इसका मतलब यही नहीं निकलता कि मनुष्य वास्तव में ईश्वर से दूरी ही पसंद करता है? शायद ईश्वर की नज़दीकी से उसे डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, परंतु इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य सत्य से बहुत दूर है। जो मनुष्य पूर्ण रूप से सत्य के नज़दीक है वह स्वतः ही ईश्वर के नज़दीक हो जाता है, चाहे सुख हो या दुख हो। और जो ज़्यादातर मनुष्य जीवन के अंदर सत्य से दूर रहते हैं, अपने जीवन के सारे कर्मों को सत्य के आधार पर न करके दूषित आधार पर करते हैं, वे हमेशा ईश्वर से दूरी पसंद करते हैं। अतः जब दुख उनके जीवन में आता है तो वो भाग भाग के भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके हवन करते हैं और साथ ही थोड़ा बहुत दान भी करते हैं ताकि ईश्वर उन्हें उस दुख से बाहर निकाल ले। ऊपर से देखकर ईश्वर इसी घटना पर हंसता है कि तुम्हारा जब सब कुछ मेरे ही नियंत्रण में है तो तुम भला क्यों ऐसे व्याकुल हो रहे हो। इसी ईश्वर के पूर्ण रूप से नियंत्रण के सिद्धांत के बारे में आज आपको महाराज जी की एक ऐसी अनोखी लीला सुनाएंगे जो महाराज जी के महाप्रयाण के बाद की है और पूजनीय श्री सिद्धि माई के साथ घटी है। वीडियो बहुत ही रोचक है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे हम एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको महाराज जी और श्री सिद्धि माई की अद्भुत लीलामयी प्रसंग पर। बाबा ने महाप्रयाण से पहले श्री सिद्धि माँ से एक बात कही थी कि माँ, जहाँ भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। और श्री माँ के साथ में हुआ भी यही। यह घटना है सन 1986 की जनवरी का महीना था। श्री माँ बाबा की तपोभूमि नीम करोड़ी गाँव गई थी। उसमें उनके साथ में सिर्फ 10 भक्त थे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी और उस दिन उन लोगों ने गंगा स्नान किया। इसके दूसरे दिन यानी 15 जनवरी को नीम करोड़ी गाँव में भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें लगभग 12,000 लोगों ने प्रसाद पाया। वातावरण इतना मंगलमय हो गया था कि लोग अलग अलग झुंडों में कीर्तन करने लगे। उस समय के काल में इतना बड़ा भंडारा अपने आप में एक आश्चर्य से कम नहीं था। एक ही जगह पर एकत्रित होकर 12,000 लोगों को भोजन कराना, प्रसाद पवाना, ये किसी दिव्य घटना से कम नहीं लग रहा था। उस समय श्रीमान नीम करोड़ी गाँव में ही थी। तभी उनके मन में एक विचार आया कि बाबा के जन्मभूमि अकबरपुर का भी भ्रमण किया जाए। अतः उनके चित्त में अकबरपुर के भ्रमण की इच्छा जाग उठी। उन्होंने अपने भक्तों के साथ में 17 जनवरी को रेल द्वारा हिरणगांव स्टेशन को प्रस्थान किया। उस गांव में श्री माँ को जानने वाला कोई भी नहीं था। बाबा का घर भी विगत 15 वर्षों से लगभग बंद पड़ा था। उनके परिवार में कोई नहीं था जो इस जत्थे का स्वागत करता। साथ ही अकबरपुर गांव की स्थिति यह थी कि वहां पर कोई भी बाजार हाट भी नहीं था जहां से कोई खाने पीने की चीज़ें आदि खरीदी जा सके। लेकिन चूंकि श्री माँ को महाराज जी का बहुत ही अलौकिक और दिव्य आशीर्वाद था, अतः वहाँ पर सभी प्राकृतिक घटनाएं अपने आप सक्रिय हो गई। श्री सिद्धि माँ के साथ में एक वृद्ध व्यक्ति थे जो पहले कभी उस गांव में गए थे और विद्याराम नामक एक व्यक्ति को जानते थे, लेकिन संयोगवश वे उस दिन गांव में मौजूद नहीं थे। उन्होंने विद्याराम जी के छोटे भाई राम सनेही से संपर्क किया और अपना तथा श्री सिद्धि माँ का परिचय कराया। राम सनेही जी की उम्र उस समय लगभग 65 साल की थी और वे घर से दूर पाही पर रहते थे जहाँ वे पंप सेट की रखवाली करते थे। राम सनेही जी ने अतिथियों को सम्मान से बिठाया और पानी पिलाया। इसके बाद चाय के लिए दूध की खोज में निकले। साथ ही उनके दिमाग में आया कि गांव के श्याम सुंदर की भैंस अभी दूध देती है, वहाँ से शायद दूध मिल सकता है। उन दिनों दोस्तों गांव के अंदर इतना ज़्यादा मेल मिलाप रहता था और इतना ज़्यादा मिलनसार लोग हुआ करते थे कि अगर आपके घर में दूध नहीं है, चाय नहीं है, कुछ नहीं है, तब किसी भी घर में जाइए, कोई आपको निराश नहीं करेगा। और अगर आगंतुक आए हुए हों तब तो पड़ोसी आपके लिए पलक पावड़े बिछा देते हैं। कि राम सनेही जी श्याम सुंदर जी के घर पर गए, लेकिन जब वे वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उनकी भैंस बिसुकने के करीब पहुँच चुकी थी।
केवल सुबह के समय 1 लीटर दूध देती थी, जिसे खा पीकर ख़त्म कर दिया गया था। राम सनेही जी बड़ा ही हताश होकर लौटने वाले थे, तभी श्याम सुंदर के लड़के ने अपनी माँ से आग्रह किया कि वह पुनः भैंस को दुहे, शायद कुछ ईश्वर की मदद हो। अतः माँ ने दोबारा भैंस को दोहना शुरू किया, तो तभी भैंस के थन से दूध उतर आया और इतना दूध निकला कि उससे 10-12 लोगों की चाय आराम से बन सकती थी। राम सनेही जी ने बड़े ही हर्षित मन से दूध लाकर चाय बनाई और सभी लोगों ने आराम से चाय पी। आप समझ सकते हैं दोस्तों, उस समय श्री सिद्धिमा और उनके साथ आए भक्तों की सेवा के लिए मात्र एक चाय की भी उपलब्धता कराने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी कठिनाई होती थी। परंतु जब महाराज जी साथ में हो तो क्या नहीं होता। अतः बाबा ने इस तरह शाम की चाय की व्यवस्था कर दी थी। चाय पिलाने के बाद शाम को 5:30 बजे राम सनेही जी सभी लोगों को लेकर डाक बंगले आ गए, क्योंकि सरीमा वहीं पर रहना चाहती थी। ये जगह कई साल से बंद पड़ी थी। इसके ताले की चाबियां भी श्याम सुंदर के पास थी। इसके ताले की चाबियां वैसे तो श्याम सुंदर के पास थी, जो उन्हें याद नहीं था कि कहाँ रख दी गई थी। श्याम सुंदर जी इटावा जेल में नाबालिग बच्चों के शिक्षक थे और वहीं पर गए हुए थे। राम सनेही जी अपनी परिस्थितियों के कारण इसे ज़्यादा अवगत करने में असमर्थ थे, परंतु इधर शायद महाराज जी को सारे काम श्याम सुंदर जी से ही लेने थे, इसलिए उन्हें प्रेरित करना शुरू कर दिया कि वे उस दिन घर पर आएँ। श्याम सुंदर जी ने बताया कि उन्हें दोपहर में ही अकस्मात घर जाने की इच्छा हो गई थी। हालांकि घर पर कोई खास काम नहीं था, किंतु उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वे शाम को ट्रेन पकड़कर घर की ओर निकल गए। जिस मालगाड़ी में वह बैठे थे, वह ट्रेन वैसे तो हिन्नऊ गाँव पर कभी रुकती नहीं थी, इसलिए उन्होंने टुंडला का टिकट लिया था। सोचा कि टुंडला में उतरकर वापस रिक्शे से हिरणगांव आ जाएंगे और वहाँ से फिर गाँव पहुँच जाएंगे। लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन ट्रेन हिरणगांव स्टेशन पर आते आते बिल्कुल ही धीमी हो गई और श्याम सुंदर जी वैसे दरवाजे के पास ही खड़े थे। अतः 1 सेकंड के लिए पता नहीं कैसे ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी और वह भी तपाक से प्लेटफॉर्म पर उतर गए। श्याम सुंदर जी यह सोचते रह गए कि आज ट्रेन अचानक से रुकी कैसे, क्योंकि प्रायः वह पैसेंजर ट्रेन से आते थे और रात 10 बजे तक पहुंचा करते थे। लेकिन उस दिन बाबा की प्रेरणा से मेल ट्रेन में बैठ गए और साढ़े 6 बजते बजते वह घर पहुँच गए। घर आने पर उन्हें पता चला कि बाबा के भक्तगण आए हुए हैं और वे सभी डाक बंगलिया की चौपाल में हैं। श्याम सुंदर जी ये खबर मिलते ही घर में 1 मिनट भी नहीं बैठे और सीधे डाक बंगलिया पहुंच गए और वहां पर ताला खोले जाने की समस्या यथावत बनी हुई थी। अर्थात सिद्धिमा और भक्तगण बाहर ही दरवाजे के बैठे थे। श्याम सुंदर जी ने भी चाबियां खोजी, लेकिन वे नहीं मिली उन्हें। तब वे लोहे की बड़ी रोड लेकर आए और उसकी मदद से सारे ताले फटाफट खुल गए। डाक बंगलिया की सफाई की गई। श्याम सुंदर जी ने अपने मकान के बाहर एक बल्ब लटका दिया, जिससे डाक बंगलिया में चारों ओर प्रकाश हो सकता है। इसके बाद अतिथियों के लिए भोजन की तैयारी की गई। जो समय रात में कैंची में प्रसाद पाने का था, उसी समय तक यहाँ भी देसी घी में पूड़ियाँ और आलू की भुजिया बनकर तैयार हो गई और साथ आए भक्तगण प्रसाद पाकर बहुत ही तृप्त हुए। प्रसाद पाने की जब तैयारी हो रही थी, तभी एक भजन मंडली गाते बजाते भजन गाती हुई वहाँ पर प्रकट हो गई। भजन का सिलसिला रात 1:30 बजे तक चलता रहा। ये भजन गाने वाले कौन थे, न तो श्याम सुंदर जी ने और न ही राम सनेही जी ने उनसे कुछ पूछा। साथ ही न तो उन भजन गायकों को चाय पानी कराया और न ही भोजन के लिए पूछा। पूरी रात हनुमान और भगवान के कीर्तन चलते रहे और सवेरे होते होते भजन मंडली गायब हो गई। ये भी महाराज जी की दिव्य लीला थी, क्योंकि दोस्तों जब गांव के अन्य लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि गांव में किसी एक भी मनुष्य ने इन भजन मंडली को न आते देखा है और न जाते देखा है। तब भक्तगण ये समझ गए कि ये सब महाराज जी के द्वारा देवलोक से भेजी गई भजन मंडली थी। दूसरे दिन प्रातःकालीन भक्तगणों ने बैलगाड़ी पर सामान लादा और पैदल ही फिरोजाबाद आगरा सड़क की ओर चल पड़े। लेकिन बाबा अपने भक्तगणों को बिना कुछ खिलाए कैसे विदा करते। रास्ते में ही नागबू नामक जगह पर रोडवेज में इंस्पेक्टर श्री रामशंकर यादव अपने घर के सामने ऐसे खड़े थे जैसे वे बाबा की भक्त मंडली की पहले से प्रतीक्षा कर रहे हों और उन्हें आने की शायद पूर्व सूचना भी हो। श्री यादव जी ने वैसे तो घर में गायें पाल रखी थी और उनके पास पर्याप्त दूध भी था। उन्होंने रुकवाकर सभी भक्तगणों को गाय का शुद्ध दूध पिलाकर तृप्त किया। तत्पश्चात श्री यादव को ड्यूटी पर आगरा जाना था। वो अपने साथ सभी को सड़क तक ले गए। जब सवेरे की बस वहाँ आई तो लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसमें एक साथ 12 सीटें खाली थी। यादव जी और कंडक्टर ने मिलकर श्रीमा और भक्तजनों का सामान बस में रखवाया और फिर बड़े ही आदर भाव से उन्हें बिठाया। उस दिन दोस्तों श्रीमा और अन्य भक्तगण मिलाकर 12 लोग थे। महाराज जी की लीला थी कि बस में 12 सीटें खाली थी। तब श्रीमा और अन्य भक्तगण ये भली बात ही समझ गए थे कि सब कुछ महाराज जी के नियंत्रण में है। बाबा भी अक्सर कहा करते थे कि संसार में सारा का सारा हमारे ही नियंत्रण में है। उनके भक्तों की इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में हर वस्तु पर महाराज जी पूर्ण नियंत्रण रखते थे और निर्वाण के बाद भी रखते हैं, क्योंकि सभी ने यह भी देखा कि भैंस ने ऐसे में दूध दिया। श्याम सुंदर जी को दोपहर को घर आने की प्रेरणा मिली और उन्हें घर आना पड़ा और घर ही नहीं आना पड़ा, अपितु उनकी ट्रेन हिरणगांव स्टेशन पर भी रुकी। भक्तों को चाय नाश्ता और भोजन सब समय पर उपलब्ध हो गया और साथ ही नीप गरौरी गाँव में ऐसा भंडारा हुआ जिसमें 12,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये सब कुछ महाराज जी अपने प्राकृतिक नियंत्रण से भली बात ही करते जा रहे थे। और इसी प्रकार महाराज जी जब कोई भक्त महाराज जी की भक्ति करता है, उन्हें ध्याता है, उनके प्रति समर्पित रहता है,
तो बाबा महाराज जी भी उस भक्त के सारे जीवन के दुख और सुख दोनों ही समय को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखते हैं। इसीलिए तो महाराज जी कहा करते थे कि जब दुख आए तो चिंता मत करो, चिंता करना मूर्खों का काम है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महाराज जी के कहने का अभिप्राय यह है दोस्तों कि जब आपके जीवन का दुख का समय और सुख का समय दोनों ही पूर्ण रूप से महाराज जी के नियंत्रण में है, तो फिर आप चिंता ही क्यों करें। अगर दुख अगर आपके जीवन में आया है, आपके कर्मों का प्रतिफल आया है, तो उसे महाराज जी जल्दी ख़त्म करके और आपको सुखों का समय प्रदान करते हैं। और जब सुखमय समय आता है और आप ईश्वर को भूल जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करते हैं, पुनः दुख के समय का निर्माण होता है, तो महाराज जी को उस सुख के समय को भी नियंत्रित करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आप ईश्वर के नियंत्रण को भली भांति आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप लोगों तक सर्वप्रथम पहुँचें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।